ਆਪਾਂ ਕੋਈ भी व्रत की कहानी सुना बिक बाद में आप विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। हम विनायक जी कहानी भी क्यों। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी का धन तो जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना करा करती। वह अपनी देवरानी का चून पीस न जाती, जी का कपड़े से चून छानती, वो आपके घर लाती और आपका धनी ने गोड़ कर पा देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी मां ने बोलिया कि माँ ताई तो आपको चून को कपड़ो ले नायरे जाऊं तो सवा शेर को तिलकुटो करूं और चौथ माई को व्रत करूं। बा नायरेगी पचे साहूकार ने बोली कि मेरे लड़को हो जावे तो 2.5 शेर को तिलकुटो करूं, उका लड़को भी होगो। पीछे बा बोली कि हे चौथ माता मेरे बेटा को विवाह हो जावे तो मैं सवा मन को तिलकुटो करूं, बेटा को विवाह भी मंडगो। लोग बरात लेकर गया। चौथ माता सोची कि आज जद से नाई रहे है, तब से तिलकुटो बोले हैं और अब तो बेटे को ब्याह में भी चली गई तो भी एक भी तिलकुटो को नहीं करियो। अगर आपा इन चुटकुलो नहीं दिखाऊंगा तो आपा नहीं कलयुग में कुण मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था और चौथे फेरा में चौथ माता गाजती गोरती आई और बींद ने उठाकर पीपल पर बैठा दियो। फेरा में से हाहाकार माच गई। फेरा में हाहाकार माच गई। सारे बींद ने खोज लियो, कठ भी को नहीं मिलो। बहुत सारा दिन होगा। गणगौर आई। छोरियां गणगौर पूजन के लिए पीपल के पास दूब लेने जाती। पीपल पर से बींद रोजना एक छोरी ने बोलतो आए मेरी अधवेड़ी। या सुन सुनकर छोरी सूखड़ पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटी मैं तेने बहुत चोखो खुआऊ हूँ, फिर भी तो क्यों सूखड़ पड़ गई। जब छोरी बोली कि माँ जब मैं दूब लाने जाऊं पीपल में से एक जनो बींद का कपड़ा पहना, मेहंदी लगाया, सेवरो पहना। रोजना मन बोले कि आए मेरी अधवेड़ी। माँ बेटी जाकर देखा तो को जुआई बैठो और जनाबा बोली कि मेरी बेटी ने अधवेड़ी करके थेटे क्यों बैठे हो। बींद बोले कि मैं तो चौथ माता के गहने पड़े हूँ, मेरी माँ तिलकुटो बोलियो थी जी को करियो को नहीं, जी कैसे चौथ माता मन नाराज होकर उठा लाई और अठे बैठा दियो। वो भगत बा बींद की माँ कन गई और सारी बात साहु बताई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता मेरा बेटा आ जावे तो मैं डायमंड को तिलकुटो करूं। छोरी की माँ भी डायमंड को तिलकुटो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी, उनका बेटा ने लेकर फेरा में बैठा दियो। बेटे को ब्याह होगो बच्चे लोग खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुटो करियो। सारी नगरी में एलो फिरा दियो। सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुटो करियो। ये चौथ माता उनका बेटा बहु मिला ऐसा सबका मिलायो। कहता सुनता ने उखारा बर्तन ने सारा परिवार ने मिलायो। ये चौथ माता दूरी है तो पूरी कर जो, पूरी है तो पार निमाजो। आपा कोई भी व्रत की कहानी सुना बिक बाद में आपा विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। हम विनायक जी कहानी भी क्यों। दो देवरानी जिठानी थी। देवरानी का धन तो जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना करा करती। वह अपनी देवरानी का चून पीस न जाती, जी का कपड़े से चून छानती, वो आपके घर लाती और आपका धनी ने गोड़ कर पा देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी मां ने बोलिया कि माँ ताई तो आपको चून को कपड़ो ले जाकर ताऊ जी ने गोड़ कर पिला दिया है। देवरानी बात सुनकर बहुत नाराज होगी और जिठानी ने बोली कि मारे से जाओ ना तो चून छानने को कपड़ों दरके और हाथ धोकर जाया करो। बाबा यही करी। घरा गई तो धनी बोले कि चून गोल कर दे। जिठानी बोली कि आज बा चून छानने को कपड़ो राख लियो। जदों को धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा से मारने लग गया। बा गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। बा बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छानने को कपड़ो लेकर मेरे धनी ने गोल कर पाती। आज बा कपड़ो राख लियो, मैं पिलान को नहीं सकी तो मेरो धनी मन बहुत मारियो। गणेश जी बोला कि मैं घर घर में तिलकुटो खाकर आयो हूँ, निमटन की मन में हो रही है सो कट्ठे जाऊं। बा बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जटे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि निमट तो लियो, पूछू कटे। जद बा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर के पूछ लो। गणेश जी सिर के पूछ कर चलिया गया। थोड़ी देर में बा उठ कर देखा तो सारा घर हीरासू जगमगारियो है। सारो सिर भी जगमगा रहा है। धन बटोरने लगी तो देवरानी के जाने में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी कि देख कर आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखे तो मान ने बोलिया कि ताई का तो बहुत सारो धन रहो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कहीं होगो। जिठानी सारी बात बता दी। इतनी सुन देवरानी घर आई और आपके धनी ने बोली कि मन पाटा ही पाटा से मारो। जिठानी को धनी उन्हें मारी
तो वो के बहुत धन होगो। धनी बोले कि तू धन की भूखी क्यों मार खावा है, पर बा मानी को नहीं। धनी खूब मारी, वह आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोला कि सोगी और गणेश जी आया कि बोला कि मैं कटे निमटू। जद बा बोली महाराज भी का तो छोटा सा ही मकान था, मेरे तो घना ही बड़ा मकान है, थारी इच्छा हो बठी निमट लियो। गणेश जी मकान में सारा में निमट लियो। फिर पूछने गयो कटे पूछूं। जद बा बोली कि आओ मेरे सिर का पूछ लियो। वो का सिर का पूछ कर गणेश जी अंतर्धान होगा। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारा कूड़ो सड़ा जड़ा। देवरानी बोली हे महाराज ते मेरे से कपट करया हो, जिठानी कन तो धन दियो और मन कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू तो धन की भूखी मार खाई है, बात धर्म की भूखी खाई है। देवरानी बोली कि थे थारो यो सब समेटो, मन तो धन को नहीं चाहिए। गणेश जी बोला कि तेरे धन में से आधो धन जिठानी दे दे, तब मैं समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे और गणेश जी आपकी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देवरानी धन दियो सो सबने दीजो। कहता सुनता नो खारा बर्तन है, जिठानी धन दियो सो कोई न, जिठानी धन दियो सो सबने दीजो, देवरानी दियो सो कोई न मत दीजो। कहता सुनता नो खारा बर्तन है, सारा परिवार ने दीजो। ये गणेश जी महाराज, और कदे ही गलती नहीं करनी चाहिए, यानी कि देखिए कोई दूसरे के लालच में आए और आपको नुकसान कर ले, आपकी धर्म के प्रचार सी भी नहीं, भगवान फल देसी। सोने को सांकड़ो गड़मोतियों को हार, माँ की तिलकुटी चौथ को सूरज गयता जियो मोर वीर भरतार पुत भरतार। सोने को सांकड़ो गड़मोतियों को हार, माँ की चौथ का सूरज गयता जियो मोर वीर भरतार पुत भरतार। सोने को सांकड़ो गड़मोतियों को हार, माँ की चौथ का सूरज गयता जियो मोर वीर भरतार पुत भरतार। सोने को सांकड़ो गड़मोतियों को हार, माँ की चौथ का सूरज गयता जियो मोर वीर भरतार पुत भरतार। सोने को सांकड़ो गड़मोतियों को हार, माँ की चौथ का सूरज गयता जियो मोर वीर भरतार पुत भरतार। Mm-hmm.